एक पिता बहुत दिन के बाद दुर्लभ पुत्र रत्न का लाभ हुआ था और इसके उपरांत वह विकासोन्मुखी था, चंचल था, पहचान चालू हो गई थी और उसके लिए सब कुछ था, तो उसके साथ मनोरंजन में डूबा था। वह पिता बहुत आनंद के साथ ये सब कुछ होते हुए भी उसकी पत्नी अध्ययन कर रही थी। हाँ, देखो कैसा संसारी जीव किस प्रकार तात्कालिक जीव में रम जाता है और अतीत को भूल जाता है। दूसरी महान अवगुण ग्राहक होने वाले को भी यह कितना मनोरंजन दे रहा है, ये भाव था। तो फिर उसकी दृष्टि पिता की पत्नी की ओर चली गई। तो कहते हाँ, अब बड़े होने दो, जैसे तुमने अपने बाप को जेल में बंद किया है वैसे ही, नहीं समझे, नंबर आपका आने वाला, बड़े होने दो। आप लोगों ने सुना? ताली नहीं बजाना। देखो, भारत में विपरीत प्रशिक्षा का ही बोलबाला है, सही नहीं। जिसको मना किया उसी ओर ध्यान जाएगा, सामाजिक में भी वही ध्यान करेंगे, भले बैठे रहेंगे। हुआ जब वह सुना उसने, अरे ये तो हमने गलत किया। मतलब पत्नी का एक व्यंग में भी बहुत बड़ा उपदेश छुपा हुआ रहता। बस उसी समय उस बच्चे को रखा नीचे और भागना प्रारंभ कर दिया और उसको कुछ भी नहीं मिला। जल्दी जल्दी किसी नौकर चाकर के माध्यम से नहीं, मैं स्वयं उनको मुक्त करूंगा और यह अब घड़ी ज़्यादा विलंब वाली नहीं होगी। इधर उधर देखा, कुछ नहीं मिला तो जेल में उनको बंद किया है, तो ये घन उठा दिया, वहाँ पर वहीं था। घन समझते हो, लोहे का होता है और उसके लिए सिर भी लगा हुआ रहता, मूठ भी रहती। उसको उठाया और भागना प्रारंभ कर दिया। अब यह कंधे पर वो घन रख करके भाग रहे। पत्नी सोचती है अब तो आर पार होना है, पक्का है। और वो भागता भागता गया और जल्दी जल्दी छुड़वाओ, कोई भी नहीं आ। तो ये आवाज़ भी सुन ली और यह भीमाकार भी देखने को मिला, ये भूकंप जैसे होने वाला हो। और भीतर से जो पिता एक प्रकार से जेल में बंद था, अरे इसको अभी भी शांति नहीं है, इसको अभी भी मेरे जेल में आने के उपरांत भी वह जीवित शायद नहीं चाहता जीवन। इससे भी बढ़िया अच्छा तो यही होगा उसके हाथ से मरण को प्राप्त करने की अपेक्षा मैं स्वयं का ही अवसान करवा दूँ, अपने आप शांति हो जाएगी। दिल के लिए शांति स्वाभिमान से ही हुआ करती है। प्रतिशोध के साथ दिल में शांति नहीं आती, आकुलता, तड़पन और तिलमिलाहट और रोष का जागरण होता जाता है। तो बस वहीं पर जो जेल की एक चौखट जैसा था, उसके ऊपर जोर से अपने माथा को पटक दिया 2-3 बार, फिर क्या कहना, गिर गया। तो यह तब तक पहुंच गया लड़का, देखा प्राणांत हो गया है। अब पछताए तो का होठ। कहाँ से चिड़िया आ गई? हाँ बोलो, ये कड़ी कितनी अच्छी लगती है। और इतनी जो आप लोगों ने, हाँ धर्मोपदेश तो बहुत कम, लेकिन ये तो बहुत जल्दी मुखाग्र हो गया बिना कहे, और आप उसको पूर्ति कर लेते हैं। हाँ, आंखों में पानी अब आया।
पिशाच को जेल में बंद करते समय नहीं आया था, क्योंकि जो कुछ भी दोष किया था चित्त में, वो सब कुछ पच करके अब बचा नहीं शेष। अब ये कथा तो आपको ज्ञात है, एक बार वैर हो जाता है किसी से तो वह वैर गांठ पड़ता हुआ आगे बढ़ता ही चला जाता है। आने से हाहाकार मचा था और माँ कहती अब रोने से तुमको क्या मिलने वाला है। हाँ, कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे उनका यह चिंतन अनुभव सब कुछ एक ही मात्र उनके स्वाभिमान वृद्धि के बारे में बता रही है कि जीवन में अपना अनुभव, अपना बहुमान जो व्यक्ति नहीं रखता तो वह करोड़पति अरबपति होने के उपरांत भी उसको शांति नहीं मिलती है, तो वह भीख और भी मांगता रहता है। और संतोषी प्राणी भीख को भी नियमित कर देता है। एकमात्र पेट्रोल तेल इसमें डालना है, बाती डाल करके प्रकाश पाना है। उद्देश्य से विमुख होने से ही अर्थ का संग्रह और होता जाता है। जेलर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने ये कही कि हमारा कभी भी उद्देश्य व्यवसाय नहीं और संग्रह नहीं, लेकिन अच्छाइयों का संग्रह भी तो कर रहे हो आप। वाहन चोरी कर रहे हो, दुनिया में दुर्लभ होते हैं, बहुमूल्य होते हैं, उसकी तो चोरी कर रहे हैं और कहते हैं हम साहूकार बने रहने चाहिए। आप रह नहीं सकते बन करके। आपको तो एक बार लग गया चस्का तो वो निश्चित है और संग्रह में पढ़ोगे। और ऐसे लोक संग्रह, जीवन संग्रह करने में जो लगा है उसके लिए मुक्ति दूर नहीं है। मैं यह उदाहरण आगमिक, पौराणिक, महावृक्षों से संबंधित और अगले जीवन में जिसको भविष्य में महापद्म नाम के तीर्थंकर बनना है उसका इतिहास आपके सामने रखा। जैन लोगों को इतिहास पढ़ते हैं क्योंकि पुराणों के माध्यम से, लेकिन कितने पुराणों में जो ढेर सारे हैं उनमें से जीवन में कितना भाग आता है ये तो वो भी समझते हैं कि वह केवल पढ़ने के लिए होता है। मेरे पढ़ने के लिए और सुनाने के लिए उद्देश्य नहीं है, किंतु आज विश्व स्तरीय इसके बारे में मीमांसा और समीक्षा जब सुन रहे हैं तो जैनत्व क्या है वस्तुतः, ये कोई कोम है क्या? नहीं, एकमात्र प्रयोग और शुद्ध प्रयोग और जीवन जीने के ऐसे शक्ति के उत्पादन के साथ आगे बढ़ते हुए वो कदम हैं जिसमें यह सब कुछ समग्र जीवन एकत्रित होकर के सामने आ जाता है। तो वह पत्नी कहती माँ, मतलब उसके लिए हाँ मुझे समझ में आ गया, हमारे पास सम्यक दर्शन है क्या नहीं, इसके लिए विश्वास पहले चाहिए। तो अपने आप में है ये तो सब लोगों को भी हो जाता है विश्वास। मेरे पास तो सम्यक दर्शन है, कितने दिन हो गया हमारे लिए, तो बहुत तो पक्का है और ऐसा है हमारा पास, बहुत जल्दी मुक्ति मिलने वाली है। ये अपने आप ही नंबर ले रहे हो आप। उत्तर तो आपका हो सकता है लेकिन अंक देने का अधिकार आप स्वयं को नहीं है, वहाँ से दो। आप प्रश्न भी नहीं बना सकते, उत्तर आपका नंबर अंक हम ही देंगे या दूसरा देगा, तो पक्षपात से ऊपर उठा हुआ रहता है। आप लोग सम्यक दर्शन की बात करते हो तो हमने यही कहा कि सम्यक दर्शन के बिना किसी भी क्षेत्र में कोई कार्य सही ढंग से हो नहीं सकता, किंतु उसमें दिखावट नहीं होना चाहिए। अब देखो आपके पास सम्यक दर्शन है क्या नहीं, इसकी परीक्षा दूसरे के पास जाकर के नहीं, स्वयं को भी आप कर सकते हैं। उसके 8 अंग हैं, उन 8 अंगों में बहुत सारी बातें ऐसे भी हैं जो सम्यक दर्शन की परख करने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन सम्यक दर्शन इतना संकीर्ण नहीं रहता जो हमारे तक ही इसका क्षेत्र हो। उसका क्षेत्र बहुत दूर तक रहता है। वो 4 अंग और जोड़ने से
8 अंग होते हैं। इन 8 अंगों में एक प्रकार से प्रभावना अंग, तो अहिंसा के हमेशा हमेशा प्रभावना होना चाहिए। हिंसा के वातावरण को अपने आप ही ये ब्रेक लगाना चाहिए, यहीं कि वहीं वह खड़ा हो जाए, लेकिन वहीं को वहीं खड़ा होना या कराना बहुत कठिन होता है। तो इसके लिए प्रभावना होती है धर्म की अपनी नए। हर एक व्यक्ति धर्म की प्रभावना के नाम से अपनी प्रभावना चाहता है। भावना तो होनी चाहिए, लेकिन वह मांगने से नहीं मिलती, और उसका उद्देश्य जो था मिलने का वह भी खंडित हो जाता है। जितने मांगेंगे आप, आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा विश्वास के साथ मैं कहता हूँ, वह सही पूर्ण आपके काम में नहीं आएगा। फिर वह अपने ही हाथ से उनकी मृत्यु हो गई, और मैंने जेल में डाला था, उनको हमने मुक्त नहीं किया। अब यहाँ से आज का यह कार्यक्रम आपके साथ और जुड़ता जाता है। वहाँ पर एक जेल में था और कई दिन ही ये समझ लिया, और यहाँ पर ऐसे जेल से आए हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध, जिसमें दहाड़ने वाले खूंखार बहुत सारे शेर रखे गए हैं, और उसकी देहरी को देखने से ही दिल धड़कता है। हार्ट फेल न हो जाए उस अकराल विकराल वहाँ उस तिहाड़ जेल से निमंत्रण के लिए आए हैं। एक मुक्त शेर के पास। पिंजरे में रह करके भी तो दहाड़ता है, तो पिंजरे के बाहर आ जाए तो फिर क्या करेगा? हमें ज्यादा दहाड़ना नहीं, दूसरों की दहाड़ की आवाज को, फोर्स को, उत्तेजना को कम करना है। योगा के लिए उपयोग की शांति आवश्यक होती है, किंतु उपयोग की शांति केवल क्रोध छोड़ने मात्र से कम होने से नहीं हो पाती। उसमें भीतर बैठी हुए जो कुछ भी वासनाएं हैं, उनको पहले अपनी तरफ से मन वचन काय पूर्वक दमन अथवा शांत करना होगा। अशांति के साथ शांति का आह्वान संभव नहीं, कुछ तो उसमें कमी आना चाहिए। माँ सोचती है और व्यंग्यात्मक उपदेश दे दिया, उपदेश का फल भी मिला, लेकिन जैसा चाहता था वह इसलिए नहीं मिला कि विलंब से, अतिरेक से होने के उपरांत वह नहीं मिल सकता। मतलब भावी तीर्थंकर भी इस भाव को नहीं समझ सका, क्योंकि वह उस दिन तो वह कुरनिक, इसलिए वह स्वयं मुक्त कराना चाहता था अपने हाथ से, लेकिन उसका वह भाव विलंब होने के कारण और दूसरे के प्रवचन सुनने से वह एकदम इस प्रकार की विशुद्धि नहीं आ पाती। वही हुआ, वह वहीं का वहीं रह गया। अब मैं यहाँ पर जेल के बारे में जो आप कह रहे हैं, कैसे इस उदाहरण के माध्यम से कहूँ। वहाँ पर एक कैदी था, यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, एक से एक बढ़ करके कैदी बंदी है। और यहाँ पर बंधन के बिना भीतर ही भीतर उन सारे के सारे कैदियों के बीच में एक जेलर सिंह भी रहता है। लेकिन वह कोई भी कैदी उससे किसी भी हालत में, जैसे एक्शन सैनिक ने लिया था वैसे नहीं लिया, बल्कि वो आते ही एक सहज सामान्य एक सदस्य आया है, ऐसा पूरा का पूरा वहाँ पर जेल का वातावरण में हो जाता है। इसलिए मैं आकस्मिक एकदम गया तो देखो तो सही क्या हो रहा है। वहाँ पर सब लोग आए, देखे बैठे हैं बिल्कुल
जैसे आप लोग प्रार्थना पूजन पर्व के दिनों में करते हो, वैसे बिल्कुल वहाँ पर एक सामने चित्र लटका करके रख करके ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे आप लोगों को वो सीखना चाहिए। आप करते तो हैं, आप भी हाथ हाथ जोड़ते हैं, सब एक लय में करते हैं, लेकिन भीतर प्रलय और चलता रहता है। इसलिए उसको भी रोकना आवश्यक है कि वह इस प्रकार की क्रूर वृत्ति वाला व्यक्ति भी और उसके सामने कोई भी बिना शंका, बिना और कोई ही सोचे सहज रूप से जाता है और उन शेरों के साथ वो जेलर इस ढंग से आत्मसात हो जाता है